ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई एक मीनार है और यहाँ पर लिखा है भूमि के एक बिंदु से। ये देखिए, भूमि का कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु हो गया। यहाँ पर बिंदु शब्द है इसलिए हमने बिंदु लिया है। मीनार के पाद बिंदु से, तो पाद बिंदु का मतलब ये होता है निचला सिरा। ये देखिए, ये है 30 मीटर की दूरी पर। तो 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये देखिए, जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यानी ये वाला बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 मीटर, ये हमने लिख दिया। यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनता है नीचे से। उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊंचे नयन करके देखना, यानी कोई चीज नीचे होगी तभी तो ऊपर देखेगी। तो यहाँ से यदि प्रेक्षक नीचे है तो वो मीनार के शिखर को, यानी इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा है और उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश। तो चलिए मान लेते हैं कि इसको, ये दृष्टि रेखा हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दी और इसको बना दिया। तो यहाँ पर मिलाने के बाद जो कोण बन रहा है 30 अंश, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 30 अंश। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। इन्होंने पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें मीनार की ऊंचाई ये पूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, जैसे ए, बी और सी। आपको मीनार बनाने की जरूरत नहीं है। इसका रेखा चित्र कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो है मीनार है, तो हम इसको इसी तरीके से नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है हमने ए, यहाँ पर दिया है बी, तो हमने भी यहाँ पे दे दिया बी, और ये हो जाएगा सी, तो हमने नाम दे दिया। और ये जो एंगल है ये 30 अंश का हो जाएगा। तो पेपर में जो है एग्जाम में आपको यही चित्र बनाना है, ये नहीं बनाना है। और ये हो जाएगा 30 मीटर, क्योंकि ऐसा चित्र बनाने में आपका टाइम भी लगेगा और एग्ज़ाम में निश्चित समय होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। ये 30 मीटर की दूरी दी गई है और ये 30 अंश का एंगल है। और ये मीनार की ऊंचाई जो है इसे ज्ञात करना है। इसे हम AC कहेंगे। इसको हम H भी मान सकते हैं, लेकिन H मानने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि AC का जो मान होगा वही तो H का मान होगा, वही तो मीनार की ऊंचाई होगी। इसलिए हम यहाँ पर AC ही रखते हैं। और ये 30 मीटर हो गया और ये चित्र इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसे बोलते हैं नमूना आकृति रेखा चित्र। तो इसको अब हम हटा देते हैं और इस चित्र की सहायता से हल करेंगे। तो इस चित्र में अब सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमें चित्र के अनुसार लिखना है। तो हम मान लेते हैं, माना AC एक मीनार है। आप देख सकते हैं AC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यही हमें ज्ञात करनी है। BC बराबर 30 अंश, 30 मीटर लिख लेते हैं और कोण भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कोण लिखा है ABC 30 अंश, ये देखिए। इसके बाद हम ये BC बराबर 30 ये दी गई है, ये भी हम लिख लेते हैं BC बराबर 30 मीटर। तो ये भी हमने लिख ली। इसके बाद अब हमें देखना है कि इसमें साइन कॉस टेन में से कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। इससे हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो इसमें देखिए 30 मीटर दिया गया है, यानी आधार दिया गया है और लंब ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो लंब और आधार तो टेन से रिलेटेड होता है, क्योंकि आप जानते हो कि LAL बटे KK जो है, इसमें लंब बटे आधार जो है वो टेन को रिप्रेजेंट करता है। और यहीं पर लंब और आधार में रिलेशन हमें चाहिए ताकि हम लंब ज्ञात कर सकें, क्योंकि हमें आधार दिया गया है। तो लंब और आधार टेन से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में। बीच में आपको C बताना है, क्योंकि C पर समकोण बना हुआ है। तो हमने लिखा ACB में और टेन का फॉर्मूला लगाया। तो आपको मालूम है टेन ही क्यों लगा, क्योंकि लंब आधार दिए गए हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे बताइए लंब कितना है AC और आधार कितना है BC। तो ये टेन थीटा कितना दिया गया है 30 अंश। तो मैंने आपको बताया था टेन 30 का मान। तो टेन 30 अंश हमने लिखा बराबर AC जो है वो हमें ज्ञात करना है, और BC हमने रखा तुरंत में। BC कितना दिया गया है 30, तो हमने यहाँ पे रख दिया 30।
10 30, जो 30 साल का आदमी होता है उसके सिर पर बाल होते हैं, यानी 1/√3 बराबर AC बटे 30। ये हमने लिखा, तिर्यक गुणा कर दिया, AC का करनी 3 में आ गया तो AC करनी 3 बराबर 30 का गुणा 1 में किया तो आया 30 एकम 30। तो करनी 3 नीचे आ जाएगा तो AC बराबर 30 बटे करनी 3, ये आ गया। तो अब हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो चलिए कर देते हैं। तो करनी 3 का ऊपर भी गुणा करेंगे, करनी 3 का नीचे भी, तो 30 बटे करनी 3 ज्यों का त्यों गुणित करनी 3 बटे करनी 3, ये हमने कर दिया। तो AC मिलेगा, 30 का करनी 3 में होगा गुणा तो आएगा 30 करनी 3, और यहाँ पर करनी 3 का करनी 3 में तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 30 धाम 30, ये 10 आ जाएगा। तो AC बराबर मिलेगा 10 करनी 3। तो अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 10 करनी 3। इस तरीके से आपको लिख लेना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से नोट कर लेना है और ये चित्र भी बना लेना है, और इसके बाद यहाँ से और थोड़ा सा ये। थैंक यू।